Hello everyone, welcome to Bulwinder Live. Today we will discuss about CAPF 2012 के एग्जाम के बारे में, जिसके अंदर प्रॉपरली हम मैथ के सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इस पेपर के अंदर मैथ के सोल्यूशन आए थे या जो मुझे मिले हैं उनके हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉपर। और अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा हुआ तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके 2019 से लेकर 2013 तक के जितने भी CAPF के पेपर आए हैं आज तक के, उनके सभी का मैथ का एनालिसिस किया गया है। आप उनको जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर 2012 के बारे में आपको प्रॉपर डिस्कशन में बताया जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट नया इस चैनल के अंदर आया है तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाकर इसको आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको चैनल एंड ग्रुप दोनों मिल जाएंगे। चैनल पे कोई भी अगर ऑपरेटर मेरी कोई न्यूज होती है रिलेटेड टू यूट्यूब, कोई भी मेरी क्लास होती है, उसका इन्फॉर्म आपको किया जाता है। और ग्रुप के अंदर अगर आपका मैथ में से कोई भी डाउट है, वहां पे आपको लाइव सॉल्यूशन उसके प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है मैथ का तो आप इस चैनल के अंदर ज्वाइन करके अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सेशन का पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इसके अंदर पूछा गया था आपके पास, द एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड इज 30 एंड द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज 20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर सीखना पड़ेगा थोड़ा सा कंसेप्ट रिलेटेड टू एवरेज। एवरेज क्या होती है? एवरेज हमको ये यहाँ पर बेसिक पता होना चाहिए। एवरेज होगा हमारे पास सम डिवाइड बाय नंबर्स, क्लियर। जैसे सम हमारे पास कोई भी नंबर का लिया जा सकता है। जैसे मैंने 1 2 3 ले लिया तो इसकी एवरेज क्या होगी हमारे पास? 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय कितने नंबर है? 1 2 3, तो 3 नंबर से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। तो आपका उत्तर क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। तो वो बेसिक क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि जितने नंबर है उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता लगाना चाहिए कि एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है, इन तीनों की एवरेज जो होगी, एवरेज हमारे पास 30 है। तो अगर मैं तीनों का सम डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो क्या ये 30 के बराबर होगा? क्योंकि सम डिवाइड बाय अगर मैं नंबर लिखूंगा तो मेरे पास एवरेज आएगा। कहानी क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना सा भी चेक किया जा सकता है कि इसका सम जो होगा वो 90 के बराबर होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, ठीक है। अगर मैं आगे चेक करूंगा, यहाँ पर एक्स और वाई मेरे पास यहाँ पे 20 है, इनकी एवरेज है, ठीक है। एक्स प्लस वाई दो नंबर है, जो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इसकी एवरेज 20 होगी। तो क्या मैं इसके अकॉर्डिंग जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इनका सम फाइंड किया जा सकता है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 40, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद तो उसने पूछा जेड की वैल्यू बताओ। अगर मैं इसको टर्म फर्स्ट मानूं और इसको टर्म सेकंड मानूं तो इन दोनों का जो माइनस का रिलेशन आएगा, जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, एक्स वाई कट जाएगा तो जेड की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 50 आएगी। इन दोनों का माइनस करने के बाद ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का उत्तर सही होगा, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच ऑफ फॉलोइंग आर द बेस्ट। ओके, ये आपके पास एक पाई चार्ट गिवन था। पाई चार्ट के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, यहाँ पे चेक करो। राइस जो है कितना परसेंटेज ज्यादा है शुगर केन से, ठीक है। तो यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान रखना, जो राइस है, अगर मैं राइस की बात करूँ वो 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। और शुगर केन कितना हमारे पास? 80 डिग्री है। तो अगर मैं वैसे बात करूं कि राइस आपका शुगर से कितना ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 40 डिग्री सिंपल दिख रहा है यहाँ पर। अगर तो बात होती डिग्री की, आपका उत्तर 40 डिग्री होता। बट सुनिए यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर परसेंटेज पूछा, कितने परसेंट मोर है, ठीक है। और यहाँ पर याद क्या रखना है कि जो आपका राइस है जितने इससे डिग्री ज्यादा है, डिवाइड बाय जिससे कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शुगर केन से कंपेयर किया जाएगा तो शुगर केन हमारे पास कितना होगा यहाँ पर? 80 डिग्री। तो मैं इसको 80 डिग्री से ही डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 50% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बी, वो आपका सही उत्तर कहलाएगा। क्लियर है। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें डिग्री में से परसेंटेज निकालने फिरेंगे, तो आपने इतना कुछ कंपेयर नहीं करना। आपने डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर दिया, उत्तर वहीं से आ गया, क्लियर। फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसका उत्तर क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय वही नंबर आएगा जो लास्ट में लिखा होगा। शुगर केन है तो शुगर केन आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 50% का उत्तर आएगा, बी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ये फिर से उसी क्वेश्चन के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। उसने बोल दिया कि अगर हमारे पास राइस एंड व्हीट जो है उसको मिलाकर 9000 टन की बात हो रही है, ठीक है। आप चेक कर लो, यहाँ पर राइस ये रहा, व्हीट ये रहा, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। मैं सीधा बोल दूं कि 180 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 9000 टन होगी, क्लियर। आगे है देन द यील्ड ऑफ एक्सेस प्रोडक्ट ऑफ द अदर इन कंपेयर विद द शुगर केन, ठीक है। जो अदर है वो शुगर केन से कितना ज्यादा है। अब फिर से वही चेक कर लो।
जो शुगर अदर्स है वो 100 डिग्री है, ये आपके पास 80 डिग्री है, ये आपका इससे किससे कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है 20 डिग्री। तो बस आपको 20 डिग्री की वैल्यू पूछी जा रही है, तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे हम सिंपल। आपको पता लगना चाहिए कि अगर 180 से मैं 20 डिग्री तक आना चाहता हूं तो मुझे इसको 90 डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 90 से डिवाइड करना पड़ेगा, 90 से नहीं 9 से, ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे कट जाएगा 20 आएगा, तो 9 से इधर डिवाइड कर दोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1000 टन आएगा। यही इस क्वेश्चन का उत्तर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्लियर है कहानी? काफी बच्चों को डाउट हो सकता है हम डिवाइड से अगर ना करें तो कैसे करेंगे, तो आपको पता चला था अभी अभी ये 9000 टन के बराबर होगा 180 डिग्री, जो कि इन दोनों का सम है। शुगर ग्रीन अदर से यहाँ पर कितना कम है या फिर अदर इससे कितना ज्यादा है, यहाँ पे 20 डिग्री, तो आप यहाँ पे पहले 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, 9000 टन डिवाइड बाय 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर अगर उसने 20 डिग्री की बात की है, 20 डिग्री है ना ये ज्यादा हमारे पास, तो यहाँ पर मैं 20 डिग्री की वैल्यू पूछूंगा, क्या हो जाएगी यहाँ पे 9000 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 20। क्लियर? इसको आप कैंसल आउट करोगे, यहाँ पर 0 से 0 ये 9 कट जाएगा, फिर 2 8 to 8 करोगे, ठीक है, 9 इसे कट करोगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो इट मीन फिर से आपका उत्तर क्या आएगा, इससे ये ऑप्शन आएगा। कई बार हो सकता है किसी बच्चों को ये 9 का डिविजिबल लॉजिक ना पता चले, होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये यूनिटरी मेथड ही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था पेपर के अंदर, एक आपके पास एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, जो स्टेट है ए बी सी डी ई एफ के अंदर है, इसके अंदर कुछ परसेंटेज दे दी गई है। काफी बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में चेक करते हैं, चलो परसेंटेज दे दी गई है और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। मैं गलतियां बता रहा हूँ कि क्या गलती होती है। स्टेट है जो वहां पर वो ट्वाइस हो रही है, उसने पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द ट्वाइस परसेंटेज ऑफ द विलेज इलेक्ट्रिफाइड इन द कंपेयर ऑफ स्टेट डी। डी के अंदर कितना है, यहाँ पर 80 है, 60 है यहाँ पे, या आपके पास 60 है। तो आधे बच्चे सोचेंगे सर 7 का डबल कितना होगा 120, 120 वाला ढूंढना स्टार्ट करेंगे। या फिर हो सकता है कोई बच्चा और भी आपके में से दिमाग चलाए और हो सकता है वो सोचे सर ये 30 है, 30 का डबल ये हो रहा है, तो यही इसका उत्तर होगा, एफ ये मार्क करेगा, एफ इज ए रॉन्ग आंसर, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पढ़ना चाहिए कि ये जो डाटा गिवन किसका, ये आपके पास नॉट इलेक्ट्रिफाइड गिवन है, ये जो परसेंटेज है ये नॉट इलेक्ट्रिफाइड गिवन है। ऊपर से आपको ये पता होना चाहिए कोई भी स्टेट हो अपने आप के लिए वो 100% होती है, ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट की बात की जाए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो यहां पर अगर आपके पास सिंपल पता चल गया इसके अंदर 25% ऐसे हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, तो बचे हुए ए के अंदर 75% ऐसे होंगे जिनके पास इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। ऐसे ही यहां पर देखो ये मान लो अप्रोक्सीमेशन के 45% है, तो बचे हुए आपके पास 55% होंगे जिनके पास होगा। यहाँ पर 20% के पास नहीं है तो बचे हुए 80% के पास होगा। यहाँ पर 60% के पास नहीं है तो बचे हुए 40% के पास होगा। ऐसे ही यहाँ पर 50% के पास नहीं है, 50% के पास होगा। ऐसे अगर मैं लास्ट की बात करूं, ये 35% आपके पास नहीं, अप्रॉक्स कितना आ रहा है, चलो 30 आ रहा है, तो 70% के पास नहीं होगा, होगा मतलब अगर यहाँ पे 30 के पास नहीं है 70% के पास इलेक्ट्रिफाइड होगा। क्लियर होगी कहानी? तो हमें यहाँ पे चेक करना था यहाँ पे कि विच, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफाइड यहाँ पे नहीं है उनकी हमारे पास परसेंटेज गिवन थी, तो मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली है जो वैल्यू इलेक्ट्रिफाइड होंगे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या हुआ उसके ऊपर चलते हैं। उसने पूछा है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द ट्वाइस परसेंटेज, ठीक है, ट्वाइस परसेंटेज है विलेज इलेक्ट्रिफाइड इन द कंपेरिजन ऑफ स्टेट डी। डी के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिफाइड कितने 40, और इसका ट्वाइस कहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके पास इलेक्ट्रिफाइड होंगे सी से 80, तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। क्लियर है कहानी? आई होप सबको समझ आ चुका होगा। हो सकता है किसी बच्चों को ये वाला पार्ट थोड़ा कम समझ आए, तो इस क्लास को या इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप आराम से देख सकते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आए, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर देखूं तो जल्दी से पहले मैं डाटा, अगर मैं इसको लिखूं ही ना, देखो आपकी मर्जी रहेगी डाटा लिखना या नहीं लिखना। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये 25 वाले यहाँ पे नहीं है तो 75 वाले होंगे, आपकी मर्जी है डाटा लिखे या आप डायरेक्ट भी इसका उत्तर कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी उसने पूछा यहाँ पर विलेज इन द स्टेट which are not electrified, ये given है। how many state have at least 50% electrified village, कितने यहाँ पर 50% से ऊपर होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है, काफी बच्चे इसका उत्तर भी कई बार गड़बड़ कर लेते हैं, आपने ध्यान से उत्तर करना है। अगर ये 25 है तो 75 के पास यहाँ पर होगी इलेक्ट्रिफाइड, अगर ये 45 है तो 55 के पास होगी इलेक्ट्रिफाइड, अगर ये 20 है तो 80 के पास होगी इलेक्ट्रिफाइड, और ये आपके पास 40 के पास होगी ऐसे यहाँ पर ये 50 के पास होगी, ऐसे यहाँ पर आपके पास 70 के पास होगी। तो कितने हैं जो 50% वाले कम से कम है, तो कम से कम तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, और ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी, टोटल 5 है तो 5 स्टेट होंगी, इसका मतलब ये आपका उत्तर है। क्लियर होगी कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे 10 आइडेंटिकल कॉइन है जो कि एक टेबल के ऊपर है और यहाँ पे सभी के ऊपर एच का दिखाई दे रहा है अपर फेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर 10 कॉइन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के 10 हमने एच लिख दिया ऐसे। इन वन अटेम्प्ट एग्जैक्टली 4 कॉइन कैन टर्न। ओके, एक अटेम्प्ट के अंदर 4 कॉइनों को टर्न किया जा सकता है। मिनिमम टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूछा जा रहा है कि जब सबके ऊपर टी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सबके ऊपर टी आएगा तो ऐसी कंडीशन होगी। तो मिनिमम अटेम्प्ट है कितने, तो सबसे पहली कंडीशन में मैं पहले चारों को चेंज कर दूं, 1 2 3 4 और सबके सभी एच जो है उनको मैं एज इट इज का एज इट इज ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद ये हमारा एक टर्न हुआ है अभी। ठीक है, दूसरे टर्न में क्या होगा, ध्यान रखना, इनको तो नहीं छेड़ेंगे हम, ये वाले दो एच को भी नहीं छेड़ेंगे हम यहाँ पे, और इसके आगे वाले जो हमारे 4 के 4 है उनको चेंज कर देंगे। ठीक है, एक अटेम्प्ट में मैक्सिमम 4 हम कर सकते हैं, तो ये हमने कर दिया सेकंड। ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में कुछ बच्चों ने इनको सीधा डायरेक्ट करके कर दिया, बट थर्ड ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसको हैंडल कैसे करें। देखो, आप कोई भी इन चारों को चेंज कर दो, अगर मैं यहाँ पर इनको चेंज करूं, देखना यहाँ पे, क्योंकि इनको चेंज करेंगे तो ये तो तीनों के तीनों टी थे, एच बन गए, जो ये वाला एच है ये टी बन गया, और ये आपका एच टी टी और टी और टी, ये ऐसे ही रहा, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है। और इसके आगे अगर मैं फोर्थ अटेम्प्ट में सिर्फ इन्हीं को चेक करूं कि ये वाले 3 एच है और ये वाला एक एच है। ठीक है, सिर्फ इनको यहाँ पे चेंज कर दूं, इन तीनों को और एक यहाँ पे एच को, तो ये चारों को चेंज किया जा सकता है। तो टोटल 4 आपके यहाँ पे अटेम्प्ट के अंदर सारे के सारे टी बन जाएंगे। इट मीन आपका उत्तर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है कहानी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 7 ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, और जो मुझे मिले अभी तक के। और ए और बी के अंदर यहाँ पर आपके पास 100 मीटर का यहाँ पे रेस है। यहाँ पर पूछा गिवन है हमारे पास वेयर ए बीट बी बाय 10 मीटर। ठीक है, मतलब इनमें से एक 90 दौड़ेगा और एक 100 दौड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 10 मीटर का गैप आएगा। ठीक है, आगे की कंडीशन को यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं, आगे की कंडीशन को मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मैं इसी को सॉल्व कर लूं, इतने पॉइंट को, क्योंकि अगर आपने इतना पॉइंट सीख लिया तो आपको समझ थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देखना है ए और बी जो है वो 100 मीटर की रेस के अंदर दौड़ेंगे, वेयर ए बीट बी बाय 10 मीटर। इट मीन जो ए है वो पूरा का पूरा 100 मीटर कवर कर लेगा, और बी अभी तक सिर्फ 90 मीटर ही कवर करेगा। ये 100 और 90 क्यों लिखा, क्योंकि 100 मीटर की रेस है और ए ने बी को बीट कर दिया है यहाँ पे 10 मीटर से। कहानी समझ आ रही है। अगर मैं इनके दोनों का यहाँ पे देखो, टाइम तो सेम है, अगर यहाँ पे टाइम जितना इसको यहाँ पे लगा उतने टाइम इसको लगेगा। अगर टाइम सेम होगा तो जो डिस्टेंस होगा उसी की रेशो को मैं स्पीड की रेशो बना लूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100:90 कट करके आएगा 10:9। क्लियर है कहानी, ये आपकी रेशो की स्पीड की रेशो यहाँ पे बन जाएगी। ठीक, आगे लिखा हुआ है ए स्टार्ट 10 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन इन द सेकंड ऑफ 100 मीटर। सेकंड रेस है यहाँ पे 100 मीटर रेस एंड रनिंग एट देयर अर्ली स्पीड। ओके, पहले वाली स्पीड से भाग गए हैं, बट उसने यहाँ पर बोल दिया, ए ने स्टार्ट कर दिया 10 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। क्लियर, तो ए की बात करें, यहाँ पर ए कितना दौड़ेगा, ए कितना दौड़ेगा, यहाँ पे 10 और 100 कितना हो गया, 110 मीटर दौड़ेगा। अब आप यहाँ पे समझ के देखो, खुद समझो, जब बी है, बी आपके पास 9 मीटर दौड़ेगा तो ए हमारे पास 10 मीटर दौड़ेगा, इसका मतलब ये था। क्लियर है कहानी, इसको रिवर्स में लिख लो, जब जो ए है 10 मीटर दौड़ेगा, बी हमारे पास 9 मीटर दौड़ेगा। इस लाइन को कट कर देते हैं, ये लाइन आपकी ठीक रहेगी। क्लियर, जब ए हमारे पास 10 मीटर दौड़ेगा, बी 9 मीटर दौड़ेगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना इस लाइन से। और इसी स्पीड से अगर ए ने 110 मीटर दौड़ा किया होगा, तो यहाँ पर अगर 110 मीटर इसने यहाँ पे रनिंग किया होगा, तो यहाँ पर ए कितना दौड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरे वाला पर्सन बी कितना करेगा, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 110। क्लियर, आप सीधा भी देख सकते थे मल्टीपल ऑफ 11 करके, बट यहाँ पे 0 कट करके देखो, यहाँ पे 99 मीटर का कवर करेगा। मतलब यहाँ पर ये होगा, जब ए ने दौड़ स्टार्ट की थी 110 मीटर वाली सेकंड रेस, तो बी वहां पर सिर्फ 99 मीटर ही कवर कर पाएगा। बट रेस है कितने की, रेस हमारे पास है कितनी, यहाँ पे 100 मीटर की, तो यहाँ पर फिर भी जो बी है वो यहाँ पर एक मीटर से हार जाएगा। मतलब जो ए है, ए ने बी को 1 मीटर से हरा देना है। क्लियर है कहानी। आई होप आपको थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये काफी छोटा सेशन था, बट आपको जल्दी ही 2011 का भी सेशन हम यहाँ पे बताएंगे, जिसके अंदर मैथ के कुछ PYQ CAPF के डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर, तो मिलते हैं उस सेशन के अंदर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मैक्सिमम। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।